नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, उनके प्रिपरेशन क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बताएंगे। सबसे पहले हमें जो आपका सिलेबस है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कि वर्गीकरण पूछा गया है कि एमिनो अम्ल की संरचना क्या होती है, उनका एसिड और बेसिक बिहेवियर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स हैं उनका किस प्रकार से सिंथेसिस किया जाता है, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, प्रोटीन्स का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है और पेप्टाइड लिंकेज क्या है, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसी तरह से अंतर समूह विश्लेषण, पेप्टाइड का सेलेक्टिव जल अपघटन, ठोस और प्रावस्था पेप्टाइड संश्लेषण, पेप्टाइड और प्रोटीन की संरचना, फिर न्यूक्लिक एसिड जिसमें कि सबसे पहले डेफिनेशन हम बताएंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, राइबो न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए क्या है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। इन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन्स क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका उद्भव हुआ है। तो प्रोटीन शब्द का जो नामकरण किया गया वो ग्रीक भाषा प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट, यानी कि प्रथम। तो इन समस्त यौगिकों का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये समस्त रासायनिक यौगिकों में ये सबसे ज़्यादा महत्व के यौगिक हैं जो कि जीवन से जुड़े हुए हैं। जीवन से जुड़े हुए हैं मतलब कि ये समस्त जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका का यह एक प्रोटीन भाग होता है। शरीर की त्वचा, मांसपेशी, रक्त, नाड़ियाँ, हार्मोन्स, एंजाइम सभी का ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसमें भी प्रोटीन उपस्थित होता है और उसके आधार पर हमारी हेरिडिटरी या आनुवंशिकता नियंत्रित होती है, उनके क्रमों के आधार पर, उनके प्रकार के आधार पर। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो उनसे निर्देशित होता है। अब हम दूसरी बात पर करेंगे कि ये प्रोटीन्स जो हैं ये हैं क्या। क्या ये हाई पॉलीमर्स हैं? हाँ, ये हाई पॉलीमर्स हैं और इनका जो मोनोमर है उसे कहते हैं एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फ़ा एमिनो एसिड। तो प्रोटीन्स जो हैं वो हाई पॉलीमर है। जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस से जो इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अल्फ़ा एमिनो एसिड उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, अल्फ़ा एमिनो एसिड या एमिनो एसिड क्या हैं। एमिनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो के साथ साथ एक NH2 समूह भी उपस्थित होता है, जिन्हें कि एमिनो एसिड कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है अल्फ़ा एमिनो एसिड। अल्फ़ा एमिनो एसिड जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित होता है, जुड़े रहते हैं और उसको कहते हैं अल्फ़ा एमिनो एसिड। जैसा कि अल्फ़ा एमिनो प्रोपिनोइक एसिड एग्जाम्पल में बता रखा है। तो ये हमारा है अल्फ़ा एमिनो एसिड। दूसरी प्रकार का जो एसिड होता है वो होता है बीटा एमिनो एसिड, जिसमें कि एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह बीटा स्थिति पर जुड़े होते हैं। तो जैसा बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, जिसमें कि COH से जो नेक्स्ट कार्बन आइटम है जिसे कि अल्फ़ा लिया जाता है और उससे नेक्स्ट जो है वो बीटा है, तो एमिनो समूह बीटा समूह पर है। इसी प्रकार से तीसरी प्रकार का है गामा अमीनो एसिड, जिसमें कि वो COH से
गामा पोजीशन पर एमिनो समूह उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जो एमिनो समूह है उसकी उपस्थिति जो वही निर्धारित करती है कि वह अल्फ़ा होगा या बीटा होगा या गामा होगा। तो अब आप सभी को पता चल गया कि इस तरह से जो एमिनो एसिड है इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के जल अपघटन से लगभग 25 तरह के एमिनो अम्ल प्राप्त हो सकते हैं। और जो प्रोलीन है और जो हाइड्रोक्सीप्लोरीन है वही केवल अपवाद हैं। ये दोनों इमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम आते हैं कि जो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका क्या आधार था। इसमें जो आधार रखा गया वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो उनकी संरचना है वो निर्धारित करेगी कि वो एलिफेटिक एमिनो एसिड है या एरोमेटिक एमिनो एसिड है या थर्ड प्रकार का होता है हीट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। तो हम एक एक चीज़ को अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि जो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है जो कार्बन चेन है वो एलिफेटिक होती है, ओपन चेन होती है, और साथ ही जो COH समूह और NH2 समूह होते हैं वो भी किसी प्रकार से चक्रीय रूप में नहीं होते हैं। तो जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन जो है NH2CH2COOH। वापस आप देख रहे हैं कि इसमें भी कई तरीके के होते हैं कि कुछ उदासीन की श्रेणी में आते हैं, कुछ अम्लीय की श्रेणी में आते हैं और कुछ क्षारीय की श्रेणी में आते हैं। तो जो ग्लाइसिन है वो उदासीन प्रकार का है और यह सबसे सिंपलेस्ट है, NH2CH2COOH। दूसरा एलिलीन है, इसको हम ALA से भी बताते हैं, ये भी उदासीन होता है और बस अंतर है इसमें कि CH3 ग्रुप जुड़ जाता है ग्लाइसिन के अंदर। इसी तरह से सीरीन है, थ्रियोनीन है, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये सभी जो है उदासीन प्रकृति के होते हैं। और इसमें NH2 और COH की के साथ साथ जो स्ट्रेट चेन है उसकी संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है। जो नेक्स्ट एस्पार्टिक एसिड है जिसको कि ASP भी लिखा जाता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का मतलब है कि यदि NH2 और COH समूह समान संख्या में है तो वो उदासीन है, परंतु यदि COOH समूह की अधिक है एज़ कम्पेयर टू NH2 समूह तो वो एसिडिक कहलाएगा। जैसा कि एस्पार्टिक एसिड में आप देख रहे हैं कि जो COH समूह की संख्या है वो 2 है और NH2 की संख्या 1 है। इसी तरह से एस्पराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, ग्लूटामीन जो है ये अम्लीय हैं। जो बेसिक हैं उसमें आप देखेंगे कि COH समूह और NH2 समूह की संख्या में जो अंतर है वो NH2 ज़्यादा है, तो आर्जिनिन जो है इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से लाइसिन जो NH2 प्लस CH2 का होल 4 CHNH2COH होता है। इसी तरह से हाइड्रोक्सीलाइसिन, सिस्टीन, मिथ्योनाइन, ये सारे जो हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड हैं। दूसरी प्रकार के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड, जिसमें कि फिनाइल एलिलीन, टायरोसिन और थायरॉक्सिन आते हैं। जैसा कि आपको पता है थायरॉक्सिन तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है थायराइड जो हार्मोन निकलता है, तो ये एरोमेटिक एमिनो एसिड की श्रेणी में आते हैं। तीसरी प्रकार का होता है विषम चक्रीय एमिनो एसिड। विषम जो कि साइकिल में एक हमारा हीट्रो एटम उपस्थित होता है, जैसे कि प्रोलीन है तो उसको हम बोलते हैं विषम चक्रीय एमिनो एसिड। तो इस प्रकार से जो है आज हमने ये देखा कि जो इनका क्लासिफिकेशन है उसका क्या आधार है।
दूसरी प्रकार का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनकी प्रकृति, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के आधार पर होता है कि जो उदासीन एमिनो एसिड हैं, जैसे कि जिसमें कि NH2 और COH की संख्या समान है, जैसे ग्लाइसिन, एलिलीन इत्यादि जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड हैं। दूसरे प्रकार का होता है बेसिक अमीनो एसिड, जिसमें कि NH2 की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन है। और तीसरे प्रकार होते हैं एसिडिक, जिसमें कि COH की संख्या ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक होती है, उनको अम्लीय अमीनो एसिड कहते हैं, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ये हमारा हुआ जो क्लासिफिकेशन का आधार था, वो हमने आज कंप्लीट करा। कल हम सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स पर जो मेथड्स हैं जो काम में लिए जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।